Hello aspirants, welcome to the channel Your UPSC Notes. How are you all? Let me know in the comment section if you have any problem. Then also if you're good, then also spread the happiness, spread the goodness. If you're not well, then also let me know what is the problem. I will try to help you out. Now as you all know, I share with you all on this channel my own notes जो कि on different subjects जो कि both prelims and mains examination में आपको हेल्प करेगा. अगर आप मेरे नोट से गाइडेंस लेके अपने नोट्स बनाते हैं तो आपको इसे लास्ट मोमेंट पर रिवाइज एंड मेमोराइज करना बहुत ही आसान हो जाएगा. ऑल्सो इफ़ यू वांट नोट्स ऑन एनी स्पेसिफिक टॉपिक और इफ़ यू आर अनेबल टू मेक नोट्स, आपको समझ नहीं आ रहा है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कैसे नोट्स बनाएं, तो वो भी आप मुझे शेयर करिए. आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट ऑन दैट एज वेल. लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. So for today's topic, before starting today's topic, I will request you all please like, share and subscribe this channel. Let us grow together. So today's topic I've got the geography, plate tectonic theory. As you already know, I have already explained the sea floor spreading theory and continental drift theory. So this is the plate tectonic theory. एंड नोट्स में मैंने क्या बनाया, देखिए बहुत ज़्यादा नोट्स कहानी नहीं लिखी, पॉइंट वाइज लिखा है. फर्स्ट यू हैव टू नो द स्कॉलर नेम, क्योंकि स्कॉलर का नाम अगर आप मेंस में आंसर राइटिंग में लिखते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली आपका मार्क्स बढ़ जाएगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव ड्यू रेस्पेक्ट टू द स्कॉलर्स हु हैव. ये आपके इसमें तो ज़रूरी है ही है, लेकिन आपके जो ऑप्शनल पेपर्स है उसमें तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने उनको स्कॉलर्स को कोट करें या उनका नाम तो एटलीस्ट लिख दें कि ये थ्योरी इन्होंने दी है. सो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, स्कॉलर मैकेंजी, पार्कर एंड मॉर्गन. Year 1967. These three people gave this plate tectonic theory. So what is plate tectonic theory? What is tectonic plate? First let us see. So it is a massive irregular shaped slab of solid rock generally composed of both continental and oceanic lithosphere. Also, plates move horizontally over the asthenosphere as rigid units. ऑलराइट, अंडरस्टूड. तो मैंने नोट्स में ये लिखा है कि पहले तो आपको पता होना चाहिए ना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कर रहे हैं तो आपको पता तो होना चाहिए कि प्लेट है क्या. टेक्टोनिक प्लेट क्या होती है? मैसिव इरेगुलर शेप स्लैब ऑफ सॉलिड रॉक है, जो कि जिसमें कॉन्टिनेंटल एंड ओशियानिक लिथोस्फीयर आता है. और प्लेट्स कैसे मूव करती है? हॉरिजॉन्टली ओवर द एस्थेनोस्फीयर. वी हैव सीन ना कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो वहाँ पे एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ये हॉरिजॉन्टली मूव करती है एज रिजिड यूनिट्स. ऑलराइट. सो द कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या होती है? कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड ओशियानिक प्लेट इज डिटरमिन्ड डिपेंडिंग अपॉन विच ऑफ द टू ऑक्यूपाई लार्जर पोर्शन ऑफ द प्लेट. देखिए, इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी प्लेट नहीं है, कोई ऐसी प्लेट नहीं है जिसपे सिर्फ और सिर्फ कॉन्टिनेंट है या जिसपे सिर्फ और सिर्फ ओशियन है. ठीक है. अब जैसे इंडिया, सपोज इंडिया जिस प्लेट पे है, तो ऐसा तो है नहीं इंडिया की जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, यू अंडरस्टैंडिंग. इंडिया की पॉलिटिकल हमने तो पॉलिटिकल बाउंड्री बनाई है कन्वीनियंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कंट्रीज जो, या तो जो पॉलिटिकल रीजन की वजह से स्टेट की बाउंड्रीज, कंट्रीज की बाउंड्रीज बनी है. ऑलराइट. उससे नेचर का क्या लेना देना भाई, नेचर तो अपने हिसाब से काम करता है ना. तो जो भी हमारी पॉलिटिकल, अब जो इंडिया का जो शेप है उसके अकॉर्डिंग, उसका जो इंडिया का ओशियानिक प्लेट है वो उसके अकॉर्डिंग थोड़ी होगा, उसके अकॉर्डिंग नेचर थोड़ी नीचे से ओशियन में वहाँ ओशियानिक प्लेट भी कट करके देगा. नहीं तो इसकी इतना इंडिया है, उसके बाहर तो नहीं है, ऐसे नहीं होता है. तो वही कह रहा है कि कोई भी प्लेट ऐसा नहीं है जिसपे सिर्फ ओशन हो या जिसपे सिर्फ कॉन्टिनेंटल हो. तो प्लेट्स जिसपे, लेकिन अब जो प्लेट्स हैं, हम किसको फिर ओशियानिक प्लेट बोलेंगे, किसको कॉन्टिनेंटल प्लेट बोलेंगे? जब दोनों पे दोनों है तो हम बोलेंगे अगर कोई प्लेट है जिसपे कॉन्टिनेंट का पार्ट ज़्यादा है. देखिए यहाँ पे मैंने ये समझने के लिए डायग्राम में बना दिया है, आप भी इस तरह बना सकते हैं. ये तो आपको ये लिखने का मतलब हमेशा ही याद रहेगा. तो जो अगर ये प्लेट है, पहले ये चीज़ आप छोड़ दीजिए, आपको खुद ही पता है. अब बताइए
इस पे ये एक पूरी यहाँ से यहाँ तक इट इज वन प्लेट, सो इस पे क्या है, कॉन्टिनेंट का पार्ट ज्यादा है, ओशन कम है, तो ये कॉन्टिनेंटल प्लेट हो गई। अब इधर क्या है, ये भी यहाँ से यहाँ तक दिस इज वन प्लेट, तो इस पे क्या है, ओशन का पार्ट ज्यादा है, कॉन्टिनेंट थोड़ा सा है, छोटा सा कॉन्टिनेंट है। तो या ये कह सकते हैं, अब छोटा सा कॉन्टिनेंट का मतलब ये नहीं कि आप बोले कि मेडागास्कर है, नो, इन कंपैरिजन टू द ओशियन कॉन्टिनेंट ऑक्यूपाई स्मॉलर एरिया, तो ये कौन सा प्लेट हो जाएगा, ओशियानिक, इसको ओशियानिक प्लेट बोलेंगे। दैट इज हाउ यू आइडेंटिफाई विच प्लेट इज व्हाट, वेदर इट इज कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशियानिक प्लेट। सो नाउ हाउ मेनी मेजर प्लेट्स आर देयर, यू शुड नो, ये तो उसमें पूछता ही है, प्रीलिम्स में तो पूछता है, हाउ मेनी मेजर प्लेट्स आर, सो देयर आर, ये भी मैंने इसी थ्योरी में, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात कर रहे हैं तो आपको पता तो होना चाहिए ना मेजर क्या है, आप इसमें ही नोट्स में यहीं पे लिख लें। तो देयर आर 7 मेजर प्लेट्स, which one are those, Antarctica and surrounding ocean plate. Antarctica is a one major plate and it's a surrounding ocean. Then South America is one plate. It is very easy to remember if you know the map, know the globe. It is very easy to remember. You will yourself will be able to identify South American plate, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। अब हम यहाँ ये नहीं बोल सकते, कंफ्यूज नहीं करिएगा कि पूरी अमेरिका नॉर्थ टू साउथ, टॉप टू बॉटम, पोल टू पोल है ना, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल वो एक ही प्लेट है, नो, एज वी हैव ऑलरेडी लर्न, जब हम उसमें पढ़ रहे थे, यू नो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हमने देखा था ना कि गोंडवाना लैंड एंड अंगारा लैंड बना था, देन साउथ वाज गोंडवाना लैंड एंड नॉर्थ वॉज अंगारा लैंड, एंड नॉर्थ अमेरिका वेंट टू नॉर्थ एंड अंगारा लैंड में, और साउथ अमेरिका वेंट टू गोंडवाना लैंड। सो इसी तरह साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आर टू डिफरेंट प्लेट्स and they both are major plates. Now fourth is Pacific plate. Pacific, as we all know, is the huge ocean, so Pacific plate. And the fifth is India, Australia, New Zealand plate. All right, India, Australia, New Zealand plate. This is also a major plate. And the next is Africa with Eastern Atlantic floor plate. तो अफ्रीका जो है और जो ईस्टर्न अटलांटिक फ्लोर है, ओशन फ्लोर है, वो प्लेट, वो एक मेजर प्लेट है। एंड देन यूरेशिया विथ एडजेसेंट ओशन प्लेट, यूरेशिया विथ एडजेसेंट ओशियानिक प्लेट, दिस इज ऑल्सो मेजर प्लेट। तो आपको इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर, आप एक अंटार्कटिका हो गया, एक नॉर्थ अमेरिका, एक साउथ अमेरिका, एक पैसिफिक यू ऑल नो इट्स ह्यूज, इट हैज इट्स ओन प्लेट, एंड देन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का प्लेट, एंड देन अफ्रीका एंड यूरेशिया का प्लेट हो गया। नाउ लेट अस सी what is the rate of the movement. You know, if you're talking about plate tectonic theory, we need to know all these. So to give a complete answer, to write a complete answer in the mains, you need to write these points. So the rate of the plate movement is 2 to 15 centimeter per year depending on the plate. All right, तो मैंने पहले explain किया था in another video कि earth is not, the plates are not stagnant. ऐसा नहीं है कि थ्योरी दे दी और अब उसके बाद अब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, एंड स्प्लिट हुआ, यू नो, पैंजिया स्प्लिट हुआ अंगारा गोंडवाना में, उसके बाद फर्दर स्प्लिट हुआ, उसके बाद प्रेजेंट पोजीशन में आने के बाद एवरीथिंग हैज बीन स्टॉप्ड, ऐसा नहीं है, इट इज स्टिल मूविंग, इट विल कीप मूविंग। सो द रेट ऑफ मूवमेंट इज 2 to 15 kilometer per year depending on the plate. It is, this point is not much important, but you may know it, you may write in your note, और कहीं पे आप अगर आपको लगता है if you can fit in the answer, well and good. What is the force for the plate movement? That you need to write. How do the plate move? हमने continental drift theory में क्या पढ़ा था, उन्होंने बोला था northward move के लिए क्या, कौन सी फोर्स दी थी, polar fleeing force, और westward movement के लिए उन्होंने बोला था, अल्फ्रेड वेगनर ने, tidal force, right? So this was given in continental drift theory. What's there in the plate tectonic theory? The force for the movement is convection from within the interior of the earth due to radioactive decay and residual heat causes plate movement. Okay,
तो जो कन्वेक्शन हो रही है, देखिए इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो हम अभी अपना लैंड देखते हैं, जो सबसे अपर लेयर देखते हैं, ये इट वाज नॉट, अर्थ तो इतना पुराना है, बिलियंस ईयर्स ओल्ड है, ऑलराइट। तो इस पे कितनी कितनी सिविलाइजेशंस में भी वी कैन नॉट से, वी डोंट हैव द हिस्ट्री तो बहुत हमारे पास फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड की है जितना पूरा अर्थ का लाइफ रहा है। तो वी नेवर नो इस पे डिफरेंट लेयर्स में क्या रही। तो जो रेडियो एक्टिव डीके है, जो रेजिडुअल हीट है अंदर बरीड अंडर वाटर, वी नेवर नो, मे बी there has been civilization buried, they have come and gone. We never know कि हम 1000 साल 2000 में भी 1 लाख साल बाद हम सब we not there, और एक दूसरा एक नया सिविलाइजेशन आए तो हम तो बरीड रहेंगे क्योंकि हमने इतनी बनाई है। फिर उसके ऊपर वो मदर लेयर पे they will set up the things. So इसी तरह से this is not written, this is for understanding, I'm explaining. तो जो कन्वेक्शन हो रही है, तो when there are things materials, तो कन्वेक्शन वो डीके होगी, तो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं, रेसिड्यूज है, तो जो उससे फिर कन्वेक्शन जो राइज होता है उससे प्लेट मूवमेंट हो रहा है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या कह रहा है, कोई टाइडल फोर्स नहीं, पोलर फ्लीइंग फोर्स नहीं है, इट इज बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन राइजिंग फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ड्यू टू रेडियो एक्टिव डीके एंड रेसिडुअल हीट कॉजेस प्लेट मूवमेंट। ये आपको नोट्स में लिखना पड़ेगा। अब कितने तरह के कन्वेक्शन होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन आर देयर, राइजिंग कन्वेक्शन, सबमर्जिंग कन्वेक्शन एंड क्रॉसिंग कन्वेक्शन। ओके, सो राइजिंग कन्वेक्शन क्या है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ से कन्वेक्शन इज राइजिंग, एंड देन यहाँ पे प्लेट्स के बीच में ऐसे राइज हो रहा है। कन्वर्जिंग क्या है कि कन्वेक्शन इज गोइंग within the plate, it's going down, and then there are crossing convection. Convection is coming, it is horizontal, passing from this side, passing from this side, generally crossing convection. And then this, I will explain these things in detail when we do the लैंड फॉर्म्स। ये लैंड फॉर्म्स में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आएगा। यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आपको बस इतना ही लिखना है, क्योंकि ये मैंने जो भी नोट्स बनाए हैं उस पर्सपेक्टिव से बनाए हैं कि अगर इस टॉपिक पे आंसर आया तो क्या लिखेंगे। अगर सब कुछ एक ही जगह लिख दोगे तो आपका एक ही आंसर में 3 घंटा निकल जाएगा और लिख नहीं पाओगे, इसलिए उस हिसाब से आप नोट्स बनाइए। तो आप ये 3 टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन, राइजिंग, सबमर्जिंग एंड क्रॉसिंग कन्वेक्शन, 3 टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन होते हैं। नाउ द प्लेट्स क्रस्टल पार्ट कैन हैव फॉलोइंग अरेंजमेंट अलोंग इंटरैक्टिंग मार्जिन। जो क्रिस्टल पार्ट है प्लेट का, तो क्या हो सकता है, अब जब प्लेट मूव कर रहे हैं, आप ये देखिए, ये राइजिंग कन्वेक्शन है, 2 प्लेट है ना, एक प्लेट ये, दिस इज सिग्निफाइंग प्लेट, मैंने लिखा भी है, ये देखिए प्लेट्स, तो 2 प्लेट है, तो इन दोनों का क्या इंटरेक्शन कैसा है। तो ये दोनों प्लेट कौन सी होती है, राइजिंग कन्वेक्शन है, ओशियानिक, ये भी ओशियानिक प्लेट हो सकती है, ये भी ओशियानिक, मतलब कन्वेक्शन इज हैपनिंग इन द ओशियानिक सरफेस, ऑलराइट। तो ये हो सकती है, या तो ये एक कॉन्टिनेंटल हो सकती है, एक ओशियानिक हो सकती है। कन्वेक्शन इज हैपनिंग इन द कॉन्टिनेंटल ओशियानिक, सेम थिंग इज विद दिस, सबमर्जिंग कन्वेक्शन। प्लेट्स क्या हो सकती हैं, ये ओशियानिक कॉन्टिनेंटल हो सकती है, कॉन्टिनेंटल हो सकती है, कॉन्टिनेंटल ओशियानिक। सेम इज विद द क्रॉसिंग कन्वेक्शन। तो इंटरैक्शन क्या है, इंटरैक्शन मार्जिन, उनका अरेंजमेंट क्या होता है इंटरैक्टिंग मार्जिन पे, ओशियानिक टू ओशियानिक, ओशियानिक टू कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल टू कॉन्टिनेंटल हो सकता है, कॉन्टिनेंटल टू ओशियानिक हो सकता है। सो दिस इज द plate tectonic theory for you. Next I will this plate tectonic theory is not entirely finished. This I will explain. If you want, I can explain. I will attach this in the next video. I will add it with the. I will add it with the, in the playlist, so that you can watch both of them together. So this is all for this video. See you in the second part of the plate tectonic theory. Do watch that video to get a complete idea of plate tectonic theory, and so that you don't miss out on anything when you're writing the answer, especially mains. And please, I will request you again, like, share and subscribe this channel,
and let us help each other. See you in the next video. Bye. Love you all.